माननीय श्री कटारिया साहब। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी का बहुत आभारी हूँ कि आप सबको और मुझे यहाँ बुलाकर मेरे इस पद पर जाने के अवसर पर आपने मुझे शुभकामना देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए इस अवसर का आपने हम सबको लाभ दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी मन की बात सही सही कह दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आदमी जैसा अंदर सोचता है वो मुंह से बोले। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बनता आगे चलकर। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल साहब, आपके साथ कई बार उठापटक हुई, लेकिन फिर भी बाहर जब मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं। और अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आप सबके साथ, और इससे भी बड़ा भाग्य मेरा यह है कि मैं उस प्रारंभिक पीढ़ी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। मैं आदरणीय हरदेव जोशी जी के साथ भी, भैरव सिंह जी के साथ भी, मैं सोचता हूँ कि शिवचरण जी माथुर के साथ, पहाड़िया जी के साथ, मदेरना जी के साथ, मैंने इन सब लोगों को बहुत नज़दीक से देखा। और मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत सामान्य बुद्धि का आदमी हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई, नौकरी और पढ़ाई साथ साथ करके मैं यहाँ आगे तक बढ़ा हूँ। कोई बहुत विलक्षण बुद्धि का आदमी भी नहीं, लेकिन आदरणीय भैरव सिंह जी ने और इन सब पुरानी पीढ़ी ने एक बात समझाई कि अगर तुम अपनी विधानसभा का धर्म ईमानदारी से निभाना चाहते हो तो अधिक से अधिक समय बैठने की आदत डालो, क्योंकि तुम सारा राजस्थान नहीं घूम सकोगे, लेकिन सारा राजस्थान यहाँ ये माननीय सदस्य आपके सामने लाकर उपस्थित कर देंगे। इनकी हर एक की बात का कोई न कोई महत्व निकलेगा, और वास्तव में उसके कारण से मुझे सीखने का मौका मिला। और मैं आप सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि जनता हमें सेवा करने भेजती है, आनंद करने के लिए नहीं भेजती। जनता हमारा इतना मान और सम्मान बढ़ाती है, हमको इस ऊंचाई पर ला कर के बिठाती है। उस जनता के प्रति हमारा समर्पण, यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। चुनाव हारना जीतना ये चलता रहता है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनता जिस भाव से आपको यहाँ भेजती है उसका प्रतिनिधित्व हम पूरी ईमानदारी के साथ करें, और एक इस बात की कोशिश करें जो मैंने इन सब श्रेष्ठ पुरुषों से, मैंने भैरव सिंह जी को भी देखा, आपस में इस तरह से बहस होती थी कि ऐसा लगता था कि एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, लेकिन बाहर निकलते हुए दोनों एक ही कमरे में चाय पीते हुए मिल जाते थे, भोजन भी साथ साथ करते थे। इसका मतलब हमारा वैचारिक संघर्ष है, हमारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। इस विषय को हमें मन से पूरा पकड़ना चाहिए। और मैं सीपी जोशी साहब का बहुत आभारी हूँ कि जब हमारी सरकार थी तब आप हमसे लड़ते थे, हम आपको बिठाते थे, और आप भी ये कोशिश करते थे कि सदन चलना चाहिए। सच में अगर जनता की सेवा करना चाहते हो तो सदन को अधिक से अधिक चलाओ, जो कहना हो यहाँ कहो। अगर बिना बात किए हुए सदन खत्म हो जाएगा तो जनता की समस्या को रखेगा कौन यहाँ पर? हमको जनता ने उसकी समस्या को रखने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए भेजा है, समय बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा है। इस विषय को समझने का प्रयास करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि सीपी जोशी साहब और हम दो अलग अलग पार्टी में थे। डिबेट कंपटीशन में भी ये सामने आते थे, हम इधर से आते थे, लेकिन व्यक्तिगत स्नेह हमेशा बना रहा, और उसके कारण से मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इसमें बार 15वीं विधानसभा में आपने जो मेरे को मान और सम्मान दिया, मैं आपका ये कर्जा कभी नहीं चुका सकूँ।
मतलब आपने हर बात को समझ करके उसके अनुसार अपने आप को भी कई बार ढालने का प्रयास किया और किस तरह से सदन चले इसका प्रयास किया। ये पहला 15वीं विधानसभा है कि सीपीए के माध्यम से पहली बार हमको पता लगा कि सीपीए होता क्या है, और आपने देश भर के उन सब लोगों को आपने यहाँ इस सदन में बुलाकर इस सदन का भी गौरव बढ़ाया और हमारा भी जीवन में कुछ समझने के लिए एक तरह से आपने अवसर दिया। मैं सोचता हूँ जिंदगी की सफलता और असफलता बाहर कहीं नहीं मिलती, अपने अंदर है। इसको समझने का प्रयास करें। कोई गरीब नहीं होता है, कोई कमज़ोर नहीं होता है। ईश्वर सबको एक सी मशीन दे के भेजता है। उपयोग किस ढंग से करें ये अपने पर निर्भर करता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने इतने वर्षों तक आपके बीच में रह करके बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से अगर कोई चीज़ अपने को मिल रही है तो उससे उठाना चाहिए, लेना चाहिए। अब मैं आपको अशोक गहलोत साहब आप नहीं जानते होंगे, मैं 80 में भी विधायकपुरी में रहता था, 77 में। मैं आपको एमपी होते हुए भी मेरे उस स्वागत कक्ष में अपने लोगों को टेलीफोन करने के लिए 2-2 घंटे बैठते हुए देखा मैंने। तो मैंने सीखने का प्रयास किया कि एक आदमी एमपी होते हुए भी इस स्वागत कक्ष में बैठ करके अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। इसका मतलब अच्छाई तो आप जहाँ से ढूंढो वहाँ से मिलेगा। मैं सोचता हूँ मैंने वसुंधरा जी के साथ भी काम किया, मैंने भैरव सिंह जी के साथ भी काम किया। मैं हमेशा एक बात कहूँगी कि अंदर कुछ और बाहर कुछ ये मत करो, जो अंदर है वो बाहर बताने का प्रयास करो और सच को स्वीकार करो। मेरी बात कई बार यहाँ विधानसभा में मेरी बड़ी अजीब स्थिति में आके खड़ा हो गया और मेरे से कई लोग नाराज़ भी होते हैं कि आपने ये क्या कहा। मैंने कहा नो, जो सच है वो सच है, वो चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। सच को अगर झुठलाने का प्रयास करेंगे तो अपने जीवन में न्यूनता आने का प्रारंभ हो जाएगा। मैं सोचता हूँ हम जीवन में न्यूनता नहीं आए। इस विधानसभा के माध्यम से अपने से जो श्रेष्ठ लोग इस विधानसभा का गौरव और सम्मान बढ़ा के गए, ये उनकी इस हाउस में अपीयरेंस के कारण से बढ़ी है, केवल उनके नेता बनने से नहीं बढ़ी है। इन हाउस में उन्होंने क्या परफॉर्म किया, किस तरह से विषय को रखा जनता के लिए और किस तरह से अपने आप को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ कई बार सत्ता पक्ष से भी आता है, विरोध कोई अच्छी बात बताता है तो मिलजुल करके उसको एडजस्ट करके उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। जिद नहीं करते हैं कि नहीं उन्होंने कहा इसलिए नहीं मानेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सब में से कई लोग जो सामने बैठे हैं, कोई 6 बार से, कोई 5 बार से, कोई 4 बार से, कोई 7 बार से, कोई 8 बार से मेरे साथ विधायक के रूप में रहे। आदरणीय कैलाश जी में एक बार हम दोनों एक साथ चित्तौड़गढ़ में आए। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना यह है कि हम जनता के अधिकारी नहीं हैं, जनता के सेवक हैं। इस बात को दिमाग में 24 घंटे रहना चाहिए कि जनता यहाँ काम करने के लिए भेजती है, मस्ती करने के लिए नहीं भेजती। जनता आपसे कुछ चाहती है कि जब जनता आपको इतना ऊपर उठा करके, गुलाब चंद कटारिया की देलवाड़ा में भी कोई पहचान नहीं थी। आप जब 80 में चुनाव लड़े होंगे तो मेरे घर के डांडे केलू भी आपने देखे होंगे। बहुत सामान्य परिवार से आया हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रयत्न किया जाए तो सामान्य परिवार और गरीब परिवार को बाधा नहीं होती है। वो तो एक तरह से हमको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अभाव में से व्यक्ति खड़ा होता है तो व्यक्ति ज़्यादा मजबूत बनता है। उसके अभाव ही उसकी ज़िंदगी का आभूषण बन जाता है। लेकिन बस यही रहना चाहिए कि मुझे जनता ने जिस काम के लिए भेजा है, मैं अपनी पूरी ताकत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ उस जनता का सेवक बनकर के काम करने का प्रयास करूं। और मैं सोचता हूं जब दुख की घड़ी में और जब चुनाव लड़ते हैं ना, तो वही माई बाप हमको कोई उनको आशीर्वाद देता है, पता नहीं कब सोचता है और कब देता है, और हमारी गाड़ी पार हो जाती है। ये जो हम बार बार जीतते हैं ना, उस जनता के आशीर्वाद से। हमने अगर उसका कोई अच्छा काम किया होगा, उसकी अच्छी बात की होगी, उसकी संग ठीक तरह से व्यवहार किया होगा, तो वो सोचता है, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। ऐसा नहीं है कि 8 साल का बच्चा आ गया तो उसके साथ हमारा व्यवहार दूसरा हो, कोई बड़ा सेठ आ गया तो हमारे साथ व्यवहार दूसरा हो, कोई गरीब फटे कपड़े का आ गया तो हमारा व्यवहार दूसरा हो। ऐसा नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं। जनता ने हमको जिस काम के लिए भेजा है
वो छोटा बड़ा सब मेरे लिए सब कुछ है, उसको सोच करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए, क्योंकि लोकतंत्र से अच्छा और क्या रास्ता है जिसके आधार पर आप और हम सब प्रयत्न करते हैं देश बनाने का। लक्ष्य तो एक ही है, और देश कब बनेगा? जब देश में रहने वाली सभी जनता को सब प्रकार से उनके जीवन को ऊपर उठा सके, तभी देश बनता है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सीपी जोशी साहब, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस अवसर को एक तरह से इधर बदलने का प्रयास किया। तो मैं आपको मुख्यमंत्री जी विश्वास दिलाता हूं, मैं राजस्थान का हूं, आपका हूं। राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ना ये मेरे नस-नस में भरा। जहाँ भी आपको कभी एक शिकायत, ये जो इतने विधायक बैठे हैं मेरे साथी, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे किसी भी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, राजस्थान का गौरव बढ़ेगा। मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूँ। और मैं जहाँ हूँ, मुझे भी आप सेवा करने का मौका दे तो मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा, और प्रदेश के लिए भी जो कुछ मेरे इस स्थान का उपयोग होगा, प्रदेश के हित में जो काम किए जा सकते हैं वो मैं चाहे प्रधानमंत्री से या और किसी से भी जाना होगा, मैं निश्चित जाऊंगा। राजस्थान का उत्थान मेरा उत्थान है, आप और मेरा सबका साथ मिलकर के उत्थान है। मैं आपसे फिर, क्योंकि मैं कई बार बड़ा, आपने कहा, बड़ा भावुक हो जाता हूँ, कई बार आपसे भिड़ जाता हूँ, कई बार आपके साथ बड़ा कटु शब्दों का प्रयोग हो जाता है, कई बार आपको लगा होगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई किसी के वैर दुश्मन या कोई गलत बात रहती नहीं है, कुछ क्षणिक रहती है, उसमें कुछ आवेश में कुछ अगर कमी खामी रही हो तो आप चाहे मंच हो चाहे आप हो, सबसे क्षमा याचना करते हुए आप सबसे आशीर्वाद लेकर, आप सबका आशीर्वाद मेरे पर रहे ताकि मैं अपने काम को एक अच्छे जनसेवक की तरह से और संवैधानिक पद पर रहते हुए, संविधान की पालना करते हुए अपनी इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।